मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और इसी डर से इसराइल इस वक्त हाई अलर्ट पर है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ धमकी है या वाकई तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनिल वायरल रिपोर्ट और आज हम बात करेंगे ईरान बनाम अमेरिका बनाम इसराइल, उस खतरनाक टकराव की जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। ईरान की खुली धमकी, पहली बार पहले हमला की बात। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ ने साफ शब्दों में कहा है, अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे हमारे लिए वैध लक्ष्य होंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने पहली बार यह भी कहा है कि अगर खतरे के संकेत मिले तो पहले हमला भी किया जा सकता है। यानी अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, प्री एम्प्टिव अटैक की चेतावनी। दरअसल ईरान के अंदर हालात बेहद खराब हैं। महंगाई, बेरोजगारी और दमन के खिलाफ 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद कर दिया। IRGC और बासिज फोर्स को खुली छूट दे दी। सैकड़ों लोग मारे या घायल हो चुके हैं। ईरान के अटॉर्नी जनरल ने तो यहाँ तक कह दिया, प्रदर्शनकारी खुदा के दुश्मन हैं और उन्हें फांसी की सजा दी जा सकती है। यानी हालात गृह युद्ध जैसे बन चुके हैं। अब आते हैं अमेरिका पर। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा, ईरान आजादी की तरफ देख रहा है और अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर हमले के मिलिट्री ऑप्शन दिखाए जा चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो यहाँ तक कह दिया, ईरानी जनता के लिए मदद आ रही है और यही बात ईरान को सबसे ज्यादा डरा रही है। साथ ही साथ इसराइल हाई अलर्ट पर है। अब सवाल ये है कि इसराइल हाई अलर्ट पर क्यों है? रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल को डर है कि कहीं अगर अमेरिका ईरान में घुसा तो ईरान सीधा इसराइल पर हमला करेगा। इसी वजह से इस्राएली सेना हाई अलर्ट पर है। नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई। मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दी, अगर ईरान ने हमला किया तो कीमत बहुत भारी होगी। ईरान का दावा है कि वो अमेरिका और इजराइल से 4 मोर्चों पर लड़ रहा है। आर्थिक युद्ध, प्रतिबंध, बौद्धिक युद्ध, मीडिया और विचारधारा, सैन्य युद्ध, सीधा टकराव, आतंकवाद यानी प्रॉक्सी वार। यानी लेबनान से लेकर इराक, सीरिया और यमन तक पूरा इलाका बारूद के ढेरे पर बैठा है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट, ईरान के निर्वासित शाह के बेटे रजा पहलवी ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की है। उन्होंने कहा, मैं देश लौटने की तैयारी कर रहा हूँ। उनका दावा है कि ईरानी सेना में टूट हो रही है। कई सैनिक आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर ये सच है तो ईरान में सिर्फ दंगा नहीं, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका हमला करेगा? क्या ईरान पहले वार करेगा? क्या इजराइल इस जंग में कूदेगा? अगर एक भी चिंगारी भड़की तो ये सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट और दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ धमकी है या वाकई जंग होने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।